तो चलिए शुरू करते हैं। मैं देशवासियों से कहता हूं, जो जो सिंदूर मिटाने निकले थे, जो सिंदूर मिटाने निकले थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर से पहले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन और अब पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब पहुंचकर हर बार दुनिया को क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उस नए भारत का नेतृत्व कर रहे हैं जो ये सब बर्दाश्त नहीं करता और ना करेगा आगे। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि आज प्रधानमंत्री ने जो किया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज नजर आई। प्रधानमंत्री जब आप आज अपने दौरे पर गए बीकानेर, तो वहां उन्होंने शक्ति पूजा की और पीएम मोदी का ने बीकानेर का दौरा किया, वहां करणी माता मंदिर में शक्ति पूजा की। करणी माता मंदिर जो है वो भारत की सैन्य ताकत और संस्कृति का के गौरव का प्रतीक है। सेना हमारी जो है वो वहां पर अपना माथा नतमस्तक करते हुए वहां पर आशीर्वाद लेती है। और वहीं पर हमारा एयरबेस भी है, नाल एयरबेस, जहां से पाकिस्तान के बहावलपुर में जो हमला हुआ था वो फाइटर जेट्स वहीं से उड़े थे। तो प्रधानमंत्री नाल एयरबेस भी गए और उन्होंने वहां पर शक्ति पूजा करके पाकिस्तान को मैसेज दे दिया कि तुम्हारा पीओके को लेकर जो सपना है कि वो तो हम भारत को कभी नहीं देंगे, वो तुम भूल जाओ। ये शक्ति पूजा प्रतीक है कि नरेंद्र मोदी शक्ति का प्रदर्शन भी करना जानते हैं, भारत शक्ति का प्रदर्शन करना जानता है और भारत ये लेकर रहेगा। और इसलिए जब पीएम वहां पहुंचे तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या नारा लगा रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग नारा, वो सुनिए, फिर पीएम की आगे की बात बताता हूं। तो वहां नारा लगा है, दाल बाटी चूरमा, हम यहां के सूरमा, इस तरह के नारे लग रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाल एयरबेस का दौरा किया। जरा उसके बारे में भी आपको बताता हूं। ये नाल एयरबेस बीकानेर में है और पाकिस्तान की सीमा से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये पश्चिमी जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पर सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है। यहीं पर से जो फाइटर जेट्स उड़े थे उन्होंने बहावलपुर में जैश के ठिकानों को निशाना बनाया था। और इसीलिए प्रधानमंत्री जब इस नाल एयरबेस पहुंचे तो दुनिया को एक मैसेज तो दिया ही, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लिए कहा कि हमारा एयरबेस तो सुरक्षित है, तुम्हारा एयरबेस आईसीयू में है। तो प्रधानमंत्री का जरा आपको वो बयान भी सुनाता हूं, रहीम यार खान एयरबेस के बारे में वो क्या कह रहे मैं यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। मैंने आपसे बार बार कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस मोड में है वो मिशन पीओके का बटन दबा चुके हैं। और आप देखिए पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर विदेश मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन हो या लोगों के बीच जाकर वो बात कर रहे हो, हर जगह वो कह रहे हैं कि अब सिर्फ पीओके पे बात होगी। और वो इसको क्लियर करते जा रहे हैं पाकिस्तान को। और ये जो डेलीगेशन भारत का जा रहा है दुनिया में, वो ये बताने ही जा रहा है कि अब नेक्स्ट पाकिस्तान तो सुधरेगा नहीं, अब जो हम मारेंगे हम पीओके लेंगे। तो इसके लिए पहले से आप लोग भी तैयार हो जाओ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया भाई, तस्वीरें दिखाकर कि कैसे हमने वहां का एयरबेस जो है फोड़ कर रख दिया, उसको आईसीयू में डाल रखा है उसको। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कुछ और कहा, वो भी सुनिए। उसके बाद आपको बताता हूं कि राहुल गांधी जो भारत में झूठ और भ्रम फैला रहे थे, कैसे पाकिस्तान की सेना ने उसकी पोल खोल दी है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जरा पीएम का एक और बयान सुनिए। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं।
मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को बता रहे हैं, भारत को बता रहे हैं कि यह भारत अब पीछे मुड़कर देखने वाला भारत नहीं। और यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई। आप देखिए, राफेल की डील पे हंगामा हुआ था, उसी तरह से अग्निवीरों का मजाक उड़ाया गया था कि अग्निवीर क्या ही कर पाएंगे, ये क्या योजना नरेंद्र मोदी की सरकार लेकर आई है। और आप देखिए अग्निवीरों ने क्या किया, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर में 3000 अग्निवीरों ने अपनी ताकत दिखाई, पाकिस्तान का धुआं धुआं करने में उनकी भूमिका रही। यह है नया भारत बॉस। और आप सोचिए कैसे इस सेना को मजबूत करने का जो प्रयास नरेंद्र मोदी कर रहे थे बीते सालों में, अब जरा उसको बैठ के सोचिए कि कैसे उस पर जो है वो हर बार प्रयास किया गया कि उसको रोका जाए। और भारत अभी रुका नहीं है, अभी फिर पाकिस्तान की 5 चौकियां तबाह की हैं, वहां एक जो लॉन्च पैड था आतंकियों को तैयार करके भेजने का, उसको तबाह कर दिया है। इसके अलावा आप देखिए कि वहां जो आमिर हमजा आतंकी था, उसको ठोक दिया भाई अज्ञात हमलावरों ने। आज की डेट में यह सब चल रहा है पाकिस्तान में। आपको याद होगा सैफुल्लाह को 3 दिन पहले, अबू सैफुल्लाह, इसको मार दिया अज्ञात हमलावरों ने। इसने आरएसएस मुख्यालय पर हमले का यही मास्टरमाइंड था। और ये सारे लोग जो मारे जा रहे हैं, ठोके जा रहे हैं, ये हाफिज सईद के राइट हैंड, लेफ्ट हैंड इतने खास लोग हैं। यानी लश्कर तैयबा की कमर तोड़कर रख दी है इस वक्त अज्ञात हमलावरों ने। और भारत ने जो किया वो तो सामने है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी जो करती है वो शर्म से सर झुका देता है। आप देखिए किस तरीके से यूट्यूबर ज्योति जो है उसकी रिमांड 4 दिन और कोर्ट ने बढ़ा दी है, क्योंकि उससे जो जानकारियां मिल रही हैं और बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं कि कैसे जासूसी का नेटवर्क चल रहा था और नरेंद्र मोदी सरकार जासूसी के उस नेटवर्क को तोड़ रही है। आप देखिए कि इन सब के बीच महान कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। हमारे विदेश मंत्री का एक बयान उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है कि उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि भाई हम हमला करने वाले और आतंकी भगा दिए। अच्छा, इतना सा भी लॉजिक ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। मतलब इनके लॉजिक, कांग्रेस के लॉजिक के हिसाब से जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को फोन करके बता दिया कि भाई हम तुम्हारे आतंकी मारने वाले, उनको हटा लो। और मसूद अजहर जो है वो खुद जो है वो चला गया और अपने परिवार के 14 लोगों को छोड़ दिया कि तुम मर जाओ, मेरे पास इनपुट है लेकिन तुम मर जाना, है ना, एक काम करो तुम मर जाओ, मैं नहीं मरूंगा। और उसके बाद मैं रोऊंगा, मैं चिट्ठी लिखूंगा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा है। अरे भाई, जिसको इनपुट मिल जाएगा वो अपने परिवार के अब लोगों को मरने के लिए छोड़ेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स का लेवल ही मुझे समझ में नहीं आता। इनको विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया पीएम मोदी ने? किस लिए बुलाया? इसीलिए कि आप वहां पर आकर संसद में इस तरह की बातें करें और फिर जो है वो दुनिया में जाए। और राहुल गांधी जो झूठ बोल रहे हैं कि भाई हमारे विदेश मंत्री ने पहले ही बता दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेना ने उनका प्रोपेगेंडा फोड़ दिया। बीबीसी को इंटरव्यू दे रहे थे डीजी आईएसपीआर पाकिस्तान के, उनसे पूछा गया कि भाई राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि भाई आपको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल गई थी, और उन्होंने इंकार कर दिया कि भाई ये वहां जो चलता है उसका हिसाब किताब होगा, कोई हमको इंफॉर्मेशन पहले नहीं मिली। तो बॉस, मतलब आप ऐसे वक्त में भी ऐसी पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करती है, आप सोचिए। और पाकिस्तान से एक्सपोज हो जा रहे हैं। उनके एक विधायक है, वो कह रहे हैं कि 15,000 के ड्रोन के लिए 15 लाख की मिसाइल दाग दी। तो क्या, एक तो पहले इनको किसने बताया कि 15 लाख की मिसाइल दागी गई है, पहले ये बताएं। और दूसरी बात, अगर 15 लाख, 10 लाख, 2 लाख की मिसाइल जो है वो दागने के पहले सोचें कि पैसा कितना खर्चा हो रहा है। लोगों को मरने दे देते, ड्रोन गिर जाता है तो गिर जाने, तो इतना पैसा बर्बाद नहीं कर सकते। यही कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसलिए हमारे देश की सेना के पास जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी रहती थी। ये हाल था इस देश के अंदर। और आज ये लोग कह रहे हैं कि अरे 15 लाख का मिसाइल क्यों मार दिया? अरे 15 क्या 25 लाख का भी मिसाइल लगे तो मारना ही चाहिए, क्योंकि वहां कोई आदमी मर जाएगा, उसके जान की कीमत है। कांग्रेस पार्टी के लिए उस जान की कीमत नहीं है क्या? इनको 15 लाख का मिसाइल गिनना है। कितने राफेल गिर गए, कितने विमान गिर गए, इसकी जानकारी इनको चाहिए ही चाहिए। इनको बता कौन रहा है कि गिरे, पहले ये नहीं बताते, लेकिन इनको चाहिए। पाकिस्तान के कितने गिर गए इसमें इनका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं दिखता। वो नहीं पूछ रहे कि एग्जैक्टली बताइए पाकिस्तान के कितने मारे, भारत के कितने गिरे हैं ये हमको बताओ। संसद का विशेष सत्र बुलाओ ताकि जो चीज हो वो रिकॉर्ड जाए, और फिर हम वहां कहेंगे मोदी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। इंदिरा गांधी की फोटो लगा के जो है वो तमाशा कर रहे हैं कि मोदी तुम्हें झुकना नहीं था। आज दुनिया में भारत की बात हो रही है, चर्चा हो रही है। दुनिया कह रहा है भाई, किसी ने भारत को रोका नहीं कि मत मारो पाकिस्तान को। जब भारत ठोकरा था तो अपनी मर्जी से ठोकरा था, और जब सीज फायर किया है तो पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा आया तो किया है। और जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास नहीं था, आज उनको अचानक डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास हो गया, जिनका खुद का वर्जन बदलता जा रहा है। इस देश की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, मतलब चुप ही रह जाते। कुछ भी, अगर बहुत आग लगी हुई है कि नरेंद्र मोदी का फायदा हो जाएगा, बीजेपी का फायदा हो जाएगा, तो चुप ही रह जाते, कुछ और पॉलिटिक्स कर लेते। मुद्दे बनाने में तो आप एक्सपर्ट हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इन लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं।
मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मेरे अंदेशे के हिसाब से नरेंद्र मोदी ने मिशन पीओके का बटन दबा दिया है और पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाकर जो उन्होंने ललकार की है वो साफ दिखाता है कि यह होकर रहेगा। वो भारत को, दुनिया को यह बता रहे हैं कि यही नया नॉर्मल है और यही होगा। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।